हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, एकदम बढ़िया चल रहा होगा सब। और क्या चल रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम तैयारी जबरदस्त चल रही है। ओके 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 ओके। उम्मीद करता हूं एकदम अपने सपनों को साकार करने के लिए आप लोग जी जान से लग गए होंगे। यस सर, इस बार तो नीट निकालना है। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, यस, दिस साइड आशुतोष चौबे, योर नीट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। I did my MTech from JNTU Hyderabad and BE Electronics from MIT Pune. I have 12 plus years of teaching experience, and till date I have published 5 research papers in various national and international journals. I have produced multiple All India rankers and mentored more than 20K students. सो गाइज, आप मुझसे जुड़ सकते हो सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, अनलॉक नीट चैनल पे एंड यूट्यूब के अनलॉक नीट चैनल। तो बेटा सबसे पहले जा करके इस अनलॉक नीट चैनल को क्या कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या कर दो, आग की तरह इसको फैला दो, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो। और तीसरी बात क्या है बेटा, आप जा करके क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कि आपको जो भी यहाँ पे लेक्चर होंगे उसके इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और आप उन चीजों को, उन लेक्चर्स को अटेंड। ओके, यहां तक क्लियर है बेटा? ओके। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2021। 2021 के बच्चों के लिए डू और डाई टॉपिक्स की बात करेंगे। वो टॉपिक जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस टॉपिक को नीट छोड़ ही नहीं रहा है, हर बार पूछा है, वैसे टॉपिक की चर्चा करेंगे। और जाकर के उन टॉपिक पे देखेंगे क्या वेरिएशंस होगा और उनको कैसे आगे बढ़ना है। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2020। मतलब ये वो टॉपिक हैं जिन्हें छोड़ना संभव नहीं है अगर इस बार नीट निकाल, या उन टॉपिक को अधूरा छोड़ना भी नहीं है, मतलब अच्छे से उनके ऊपर डिटेल्स में जाके पढ़ना है और उनके सारे क्वेश्चंस को करना है। तो बेटा हम लोगों का आज का क्लास स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये मालूम होना चाहिए कि सर किस टॉपिक से हमेशा पूछेगा, तो उस टॉपिक का अलग एक अपना नोट्स बना करके, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस कर रहा है, ये सारी चीजें हमें कर। उम्मीद करता हूं बेटा ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटा। यस, लिमिटेड एडिशन ऑफर चल रहा है बेटा उन बच्चों के लिए जो नीट यूजी के साथ साथ सीबीएसई की भी तैयारी करना चाहते। ये बेटा क्या है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बेटा 12 मंथ पे आपको क्या हो रहा है, 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल रहा है। यस, 12 मंथ पे 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको क्या मिल रहा है बेटा, बिल्कुल फ्री। वैसे ही 24 मंथ पे बेटा क्या मिल रहा है, अगेन आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। तो ये उन बच्चों के लिए जो नीट यूजी के साथ साथ सीबीएसई की तैयारी करना चाहते। ठीक है बेटा। यस सर, मैं 12th में हूं, मैं क्या करूं, तो बेटा आपके लिए भी है। यस, बैचेज नीट यूजी के लिए 4 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। जो बच्चा 12th में है, किसमें बेटा, 12th में, 12th वाले बच्चों के लिए शुरू हो चुका है बेटा पावर इलाइट बैच, अर्ली ड्रॉपर बैच और संजीवनी बैच। मतलब अगर आप 12th में हो, आप 2022 को टारगेट कर रहे हो कि यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नीट निकलना चाहिए, सर मैंने एकदम जिद पे हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नीट निकलना चाहिए, तो बेटा आप जा करके ये 3 बैच हैं, फटाफट इनको ज्वाइन कर लो, जो 4 अगस्त से शुरू हो चुके। जो बच्चा इस बार 10th पास करके 11th में, सर मेरे पास 2 साल हैं। यस, आपके पास 2 साल हैं और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में बेटा निकालना चाहिए नीट। यस, नीट यूजी 2023 अगर टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए भी 2 बैच हैं, लीजेंड बैच एंड संजीवनी बैच। तो जा करके बेटा फटाफट बिना लेट किए हुए इन बैच को ज्वाइन कर। अब नीट यूजी के सर अगर मैं प्लस का सब्सक्रिप्शन लेता हूं तो फीस स्ट्रक्चर क्या है। यस बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है कि अगर मैं प्लस का सब्सक्रिप्शन लेता हूं तो फीस स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप 3 मंथ्स पे जाओगे तो 5250 रुपीज पर मंथ है। लेकिन बेटा अगर आप 24 मंथ पे जाओगे तो आप पाओगे 2100 पर मंथ।
है। मतलब ये बात सर मुझे समझ में आ गई। अगर मैं 11th में हूं तो बेनिफिशियल है मेरे लिए ये 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन। लेकिन अगर मैं सर 12th में हूं, मैं अगले साल ही टारगेट कर रहा हूं, तो बेटा आप 12 मंथ का ले सकते हो। इसका आएगा 2888 रुपीज पर। बेटा आपको दिख रहा होगा टेन्योर बढ़ने पे आपकी प्राइस कम हो रही है। मतलब आप बोलोगे सर इसमें थोड़ा और कम करा दो सर। यस बेटा, 10% का डिस्काउंट बेटा आपको मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे कोड लिख देते हो नीट बाबा। चौबे बाबा का फेवरेट कोड क्या है बेटा? नीट बाबा। मतलब नीट बाबा जैसे ही ये कोड आप यूज करोगे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बेटा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस करना चाहते हो तो आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से सीख सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर का मतलब बेटा कोटा की टॉप फैकल्टीज। कोटा की टॉप फैकल्टीज मतलब मालूम है, कोटा को बोला जाता है भाई, ठीक है। और वहां पे क्या है, मतलब एक से एक टीचर, तो सारे टीचर यहाँ पे कोटा की बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल है। आप पाओगे सर बहुत सारे बुक ऑथर जिनके बुक्स हम पढ़ते हैं वो भी अवेलेबल है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब पोल का ऑप्शन है। ऑडियो के थ्रू डायरेक्टली आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, मतलब ये तो पूरा का पूरा ऑफलाइन का फील दे देगा। यस बेटा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट ऑफलाइन का फील आपको मिलने वाला। इसमें आपको बेटा लाइव टेस्ट मिलते हैं और क्विजेस में पार्टिसिपेट आप करते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ आपको मिलता है। बेटा नीट यूजी का प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ, अगर आप प्लस बताया पहले, अब आइकोनिक बता रहा हूं। कोई बच्चा बोलेगा सर आइकोनिक लूंगा, मैं आइकोनिक लेना चाहता हूं, तो बेटा इसका 6 मंथ का है 5700 पर मंथ। लेकिन 24 मंथ पे जाओगे तो आप देखोगे 3750 रुपीज ओनली है पर मंथ। इसमें भी 10% का बेटा डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे कोड लगा देते हो यस नीट बाबा। और जैसे ही कोड आपने नीट बाबा लगा दिया, आपको समझा 10% का आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके सर गॉट इट सर। सर ये बता दो, अगर मैं प्लस लेता हूं और आइकोनिक लेता हूं तो दोनों में क्या क्या चीजें मुझे मिलेंगी और क्या क्या डिफरेंसेस? यस बेटा, जब आप लाइव प्लस में आप लाइव क्लासेस कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहां पर मिलता। बट बेटा जैसे ही आप जाते हो आइकोनिक में, आपकी प्रिपरेशन एक अलग लेवल पे चली जाती है। यस बेटा, एक अलग लेवल पे, एक मतलब फोकस्ड वे में और आप चले जाते। क्यों? सुन, क्योंकि आपको एक पर्सनल गाइडेंस, एक आपको मेंटर्ड असाइन कर दिया जाए। ये मेंटर्ड आपको बताएंगे कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, कौन सा पोर्शन नहीं पढ़ना है, लेंदी है या उससे को मतलब आप बोल सकते हो कि क्वेश्चंस के चांसेस कम है। मतलब प्रॉपर गाइडेंस जो आदमी आपको दे कि आपको किस तरीके से चीजें लेकर के आगे बढ़ना। आपको बेटा यहाँ पे स्टडी प्लानर मिलता है ईयरली का, फिर आपको मिलता है मंथली का, फिर आपको मिलता है वीकली का और फिर आपको मिलता है डेली का। बेटा यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलते हैं। अगर आप 12, 18 और 24 मंथ का आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बेटा आपको ब्रांडेड मटेरियल्स मिलेंगे अनअकैडमी के, और वो भी हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुंचा। ठीक है बेटा, एक्सपर्ट के गाइडलाइंस मिलते हैं। यस, फिर इसके बाद टेस्ट की एनालिसिस। टेस्ट की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने आप को पहचान पाते हो कि एट प्रेजेंट आप कहां पर हो बेटा, और दूसरी बात आप कहां पे लैग कर रहे हो, किस तरीके से आप तैयार करोगे कि और अच्छा आप बेहतर हो पाओ। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। बेटा एक है कि अगर आपको लगता है कि किसी एजुकेटर के कंटेंट जो है वो इनएप्रोप्रिएट, ऐसा आपको लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, जाके रिपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप पहले रिपोर्ट करने वाले हो तो अनअकैडमी आपको अवार्ड देता है। ये इसलिए है क्योंकि अनअकैडमी चाहता है कि उसके एजुकेटर लर्नर्स को बेस्ट से बेस्ट चीजें दें। मतलब ऐसी चीज जो एकदम परफेक्ट हो, बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचे, इसके लिए ऐसा प्रोविजन किया गया है सो दैट कि एजुकेटर अपने आप को इंप्रूव करे। बेटा एक बात समझो, एजुकेटर की जिंदगी में लर्नर से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। ये सारे एफर्ट, ये सारे मेहनत, ये सारी चीजें किसके लिए की जा रही हैं? आप लोगों के लिए की जा रही है।
कि आप तक बेस्ट चीजें पहुंचे और आप अपने सपनों को साकार कर पाए, उसी के लिए हम लोग लगे हैं। अगर आपका सपना साकार हो गया तो हमारा भी सपना साकार, इसलिए बेटा ये प्रोविजन किया गया है। अब स्कॉलरशिप टेस्ट देना बेटा मत भूलना, जिसकी प्राइस वर्थ है 11 करोड़ रुपीस। 14 और 15 अगस्त 2021 को है। आईआईटी जेई और नीट यूजी के बच्चों के लिए, तो बेटा इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना। इसका जो लेवल है वो एग्जैक्टली आईआईटी जेई और नीट के लेवल का है। इसमें पार्टिसिपेट करके आप अपने आप को पहचान पाओगे कि यस सर मैं कहां पर हूं, ये बात आप अपने आप को समझ पाओगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन में और आप उसको एक्सेलरेट कर पाओगे। बेटा इसका जाकर के स्क्रीनशॉट अभी ले लो। अगर आप ड्रॉपर हो +12 नीट यूजी टारगेट 2021 कर रहे हो तो बेटा 14 अगस्त 2 PM टू 3:30 PM आपका टाइम। समझ में आई बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना, एकदम 100% पार्टिसिपेट करना इसमें जरूरी है। ठीक है सर, आकलन तो इससे हो जाएगा कुछ और बेनिफिट, तो यस बेटा, अगर आप 1 से 10 रैंक लाते हो तो आपको मैकबुक मिलेगा। 11 टू 15 रैंक लाते हो तो एप्पल का आईफोन 12 मिलेगा। 16 टू 20 लाते हो तो एप्पल का आईपैड मिलेगा। 21 टू 50 लाते हो तो बेटा इस केस में आपको क्या होगा, अमेजन इको डॉट आपको 4th जनरेशन मिलेगा। एंड 51 से 100 में आपको अमेजन के बहुत सारे वाउचर्स मिलने वाले। एंड साथ ही आप अपने आप को पहचान पाओगे कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, आप कहां पे अभी एग्जिस्ट कर रहे। बेटा डेली प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है अनअकैडमी के द्वारा, जिसमें एक लकी विनर को आईपैड दिया जा रहा है, जो कि 12 जुलाई से ही शुरू हो चुका है। तो unacademy.com पे जाकर के आप इस चीज को देख। यस बेटा सर, वो समय आ गया जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या इंतजार कर रहे थे सर? इंतजार कर रहे थे कि कैसे हम लोगों को आप बताइए, गाइड कीजिए कि वो कौन सा टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको छोड़ना बहुत बड़ी भूल होगी, जिसको हम, जो बच्चे 2021 को टारगेट कर रहे हैं वो बच्चे इसको छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ने का चॉइस उनके पास नहीं है। यस बेटा, बात समझ में आई? तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और ध्यान से बातों को सुनना, क्योंकि ये एनालिसिस के बाद बातें आपको भूल जा रही। चाहो तो आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, किसके लिए? 2021 वालों के लिए, क्योंकि 2021 के बच्चे जा करके अब आपके पास समय बहुत कम बच गया है। इतना कम समय है बेटा कि अब गिन गिन करके समय है, उसमें खाने पीने सोने इन सब का टाइम भी काटोगे तो गिन लेते हो सर अभी मेरे पास कितने दिन बचे हुए हैं, 28 दिन है। अरे 28 दिन कैसे जोड़ रहे हो यार, वो 28 दिन थोड़े हुए। कितना टाइम पढ़ने वाले हो इस चीज को समझो। इसलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके सारे फॉर्मूले आपके जुबान पे होने चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सो दैट कि समय आए तो तुरंत सर यस अप्लाई करूं और आंसर आ जाए। तो वो सारे टॉपिक अच्छे से रिवीजन करेंगे आप, उनका नोट्स बनाएंगे, पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स बना करके रख लेंगे। ये जो भी 10 12 15 टॉपिक बता रहा हूं और ये आप अच्छे से कर लेंगे, सो दैट इनसे आपका क्वेश्चन न छूटे। और इसको अगर कर लेंगे तो मेरी बात मानिए बेटा, 15 से 20 क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। 20 मतलब 20 इंटू 4 मतलब 80 नंबर आपने फिक्स कर लिए आज ही फिजिक्स में। और बेटा टारगेट कितने का है? 160 165। अगर 160 165 तक पहुंच गया तो कहानी खत्म। सर ये 80 वाले तो छूटने नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो चलो तैयार हो जाओ एकदम। यस बेटा, मतलब हम लोग अब टॉपिक बोलते हैं। देखो जा करके पूरे फिजिक्स को आप अलग अलग ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं। आप बोलोगे सर हम लोग ऐसा कर देते हैं, 11th वाले पोर्शन में बांट दूं, 12th वाले पोर्शन में बांट दूं। आप बांट दो और बांट करके ट्रेंड एक बार देखो कि ट्रेंड क्या आ रहा है। जैसे मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, तो मैकेनिक्स अगर बहुत ज्यादा समय ले रहा है आपको रिवीजन करने में, तो क्या जरूरी है कि मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन करना है? नहीं, उतने टाइम में आप हिट कर सकते हो, फ्लूइड कर सकते हो, ऑप्टिक्स कर सकते हो, तो उसको अटेम्प्ट करो पहले। समझ में बात आ रही है? मतलब सर पूरे फिजिक्स को जा करके मैंने बांट दिया, अब उसमें से मतलब पूरे फिजिक्स में आपके कितने
29 चैप्टर हो गए, 29 आप देख लोगे, 15 और 14, 15 और 14 यही आपका एनसीईआरटी का चैप्टर्स है। मतलब लगभग अगर आप बोलो तो दोनों में समझ में आ गया सर, 29 चैप्टर मुझे आ गया। मतलब टोटल एक में 7, एक में 8, एक एनसीईआरटी में वॉल्यूम 1 में 7, एक में 8 15 और साथ साथ 14, मतलब 29 चैप्टर है। मान लो आप इनको 30 चैप्टर। सर 30 चैप्टर हैं, 30 चैप्टर की एनालिसिस मुझे सोचनी है। तो क्या एक बात समझू, क्या एक चैप्टर, कोई एक चैप्टर ऐसा होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे, मान लो ऑप्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा पोर्शन होगा, सब टॉपिक, जिससे कि हर बार क्वेश्चन पूछ रहा होगा, मैं आपको वो सब टॉपिक बता रहा हूं। ओके सर, ओके सर, समझ में आई। मतलब 30 चैप्टर तो समझ में आ गए, 30 चैप्टर जाकर के आपने लिख दिया। अब उस 30 चैप्टर में आप देखो कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा बार बार पूछ रहा है। ये एनालिसिस आप खुद से कर सकते हो, और बेहतर आप कर सकते हो तो बेटा क्या करना, सीरियल नंबर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, अब टॉपिक आपने लिख दिया, पहला है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में जाके देखो एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन से क्या पूछा जा सकता है। तो पूछने लायक एक ही चीज है, फोर्सेस, कि कितने टाइप के फोर्सेस हैं, 4 टाइप के। अब उनमें पूछेगा कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, कौन कितने ड्यूरेशन का है, कौन स्मॉल डिस्टेंस का है, कौन लार्ज डिस्टेंस पे लगता है, किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बस। तो जाकर के इंट्रोडक्शन वाले पेज से आपने फोर्स वाला चीज जो है उसको पढ़ लिया। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की, वीक फोर्स की, जाके आप देख लो। इन चारों फोर्सेस का एनालिसिस आपने कर लिया, ठीक है। इसमें कौन कितने डिस्टेंस के बीच लगता है, कौन चार चार्ज के बीच लगता है, कौन मास के बीच लगता है, क्या है उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ ली, कहानी खत्म। ऐसे ही हम चले गए वेक्टर्स। अब वेक्टर्स वाले जब टॉपिक पे आए तो वेक्टर्स में बेसिकली क्या क्या सीखना है। तो सर वेक्टर्स में देखो तो 4 ही टॉपिक तो बना सकते हो। एक वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन से, मल्टीप्लीकेशन में भी सर 2 कर देते हैं जनरली, एक कर देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से और एक कर देते हैं स्केलर प्रोडक्ट से, ठीक है। दूसरा आओगे तो आप बोलोगे कि सर ठीक है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी, 2 वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, अगर वेक्टर देगा तो क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर देगा तो स्केलर प्रोडक्ट, या इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन है, या आपको पूछ देगा ट्रायंगल लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से, और फिर पूछ देगा पॉलीगॉन लॉ से। बट आपके पास जो टाइम है बेटा 1 मिनट का है, तो 1 मिनट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको देखने होंगे, ठीक है। तो आपने यहां से देख लिया। यूनिट एंड डायमेंशन में आप चले गए। आप बोलोगे सर यूनिट एंड डायमेंशन में बताओ क्या होगा, तो यस बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन में जाकर के देखो, एक तो यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ इसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट क्या होगा। दूसरा है कि फॉर्मूला मैथमेटिकल दे देगा और कांस्टेंट जो हैं उनके डायमेंशन पूछ देगा। तीसरा आपसे पूछ देगा कि इनमें से किसका किसका डायमेंशन सेम होगा। अब अगला पार्ट आता है डायमेंशनल एनालिसिस का, उसके 3 ही एनालिसिस हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे, या विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन आप रिलेशन निकाल लोगे, ठीक है, या आप चेक कर पाओगे कि ये मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं है। तो कहानी खत्म आपकी हो जाती है। मतलब अब इन टॉपिक को कैसे करना है ये आपको सोचना है। तो 30 चैप्टर मैंने बना लिए, 30 पेज जा करके मेरे हो गए सर, और हर एक पेज पे मैंने क्या किया, उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैंने डाल दिया। तो 30 पेज वो होगा जो लास्ट में रिवीजन में तुम्हारा काम आएगा। कहानी खत्म सर। ओके ओके। अब इस 30 पेज में वो कौन सा टॉपिक है, सब टॉपिक जो बार बार पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यस सर, बात एकदम इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं गया, अब मैकेनिक्स वाले पोर्शन में ही देखो, मैकेनिक्स में देखोगे कि फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन को जाकर के मुझे अच्छा कर लेना चाहिए। तो फ्रिक्शन में क्या क्या पढ़ूंगा, फटाफट बोलो, 3 टाइप के फ्रिक्शन हो जाएंगे। यस सर, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और कौन सा हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इन सारी चीजों की बात कर लेंगे। एफ वर्सेस एक्स ग्राफ, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की बात कर लेंगे, सर ग्राफ क्या होगा, ये सारी चीज देख लेंगे। स्प्रिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस अगर कुछ हैं तो उनको देख लेंगे। मतलब टॉपिक क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या फंडेज हैं, उनको मैं एक बार कलेक्ट कर लूं। ठीक है। ओके सर, समझ में आया, समझ में आया। अब बेटा वो दौर के लिए तैयार हो जाएं जिसके लिए आपको मैंने बोला था। तो बेटा कौन कौन से कंटेंट हैं जिसपे क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है, सब टॉपिक हैं, और इन टॉपिक को जा करके आप आज कर लेना, एक जगह नोट डाउन करके।
बेटा क्या क्या है, ध्यान से सुनो। यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। अब सोचो, कब से पेपर नीट हो रहा है? 2013 से 20 के बीच में बेटा 11 बार यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आए। जा करके पहला काम होगा कि यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट को मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा पढ़ूंगा। जो ये 11 क्वेश्चन जिन फॉर्मूले पे आए हैं वो सारे फॉर्मूले नोट डाउन करो। तो आपको 2 पार्ट में काम करना है और ये काम आज ही जाकर के कर लेना, ये आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं। पहला पार्ट क्या करेंगे, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 30 के लिए आपका होगा एक नोट्स बनेगा, जिसमें चैप्टर वाइज आप क्या करोगे, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्या है, समरी के तौर पे, पूरा डिटेल्स में नहीं जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको नोट डाउन कर लिया और ऐसे करके हम बनाएंगे। दूसरा सब टॉपिक, सुनना ध्यान से। एक तो हमने काम किया टॉपिक के ऊपर, तो हमें समझ में आ गया, यस सर, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, इंट्रोडक्शन, फोर्स, सर्कुलर मोशन क्या है, ये कर लिया। दूसरा, अब उसके अंदर में घुस रहे हैं सब टॉपिक पे। सब टॉपिक पे हम आ गए यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। अब हमने देखा कि यार अभी तक ये 11 बार पूछा गया, इसका मतलब है कि इसका वेटेज ज्यादा है, इस टॉपिक को नहीं छोड़ा जा सकता है। कुछ तो इसमें है जो कभी भी इसको नहीं छोड़ा है, जितनी बार नीट हुआ है हर बार पूछा है, तो इस टॉपिक को छोड़ना आपके लिए बेवकूफी हो जाएगी। सो बेटा क्या करेंगे, यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट जो है वो जा करके आज का आज ही ये पहला टॉपिक खत्म कर। 11 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड भी हैं, तो जाके देखना 11 बार में कितने आपके क्वेश्चंस के फॉर्मूले आए हैं, उन सारे फॉर्मूले को नोट डाउन करना। क्या क्या वेरिएशन करके क्वेश्चन दिया है उस वेरिएशंस को पकड़ना, क्योंकि जब तक वेरिएशंस को नहीं पकड़ोगे क्वेश्चन नहीं होगा। बेटा फॉर्मूला तो एक ही है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई एस अलग देगा, कोई यू अलग देगा, कोई ए अलग देगा, कोई टी अलग देगा, और इसी फॉर्मूले पे दुनिया पे कई हजारों हजार क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपको वेरिएबल्स को पकड़ना। यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट में फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया सर, आप बता दो क्या होगा कि उन फॉर्मूले पे क्या क्या जो ऑथर है वो चीजों को वेरी कर रहा है। ओके बेटा। दूसरा है बोर्स मॉडल, 10 बार ये भी पूछा गया है। बोर्स मॉडल, अब देखो हम लोग बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, बट मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे, एटॉमिक मॉडल आ जाएगा, ठीक, आ जाएगा, रेडियो एक्टिविटीज आ जाएगा, बट उसमें भी लॉजिक गेट आ जाएंगे, सेमीकंडक्टर आ जाएंगे। तो मॉडर्न में भी, मॉडर्न से सर 5 या 6 या 8 क्वेश्चन अगर पूछता है तो उसमें सब टॉपिक कौन कौन से हैं जिसपे ज्यादा फोकस्ड, उस सब टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं। यस बेटा, ये काम आपका था, आपको करना चाहिए। तो जिस सीक्वेंस में जैसे बता रहा हूं ये जरूर कर लेना, यहां से आपके मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएं। तो बोर मॉडल जाकर के हमने कर लिया सर। सर गॉट इट सर, समझ में आया सर। अब क्या करना, डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर खूब क्वेश्चन पूछा है तो जाकर के डी ब्रोगली वेवलेंथ कर लिया। मतलब मॉडर्न में घुसा तो बोर मॉडल, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसके बाद लॉजिक गेट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने देख लिया। पीई के ऊपर जाकर के देखोगे एकदम छोटे छोटे चिंदी चिंदी क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्क फंक्शन के रिगार्डिंग, क्या है यार उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब आप समझोगे ओके सर। रेडियो एक्टिविटीज के ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो कैसे क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए हैं उन सीक्वेंस को करना। कैपेसिटर के फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट केवल फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो बेटा ये आपके सीक्वेंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी के हिसाब से कि किसकी हमने क्या प्रायोरिटी दी। तो पहला यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट जाके आप खत्म करोगे, फिर बोर मॉडल खत्म करोगे, फिर आप डी ब्रोगली वेवलेंथ करोगे, फिर जाके आप यूनिट एंड डायमेंशन करोगे। और यूनिट एंड डायमेंशन पे जाकर के अब क्या करना और आसान करना है तुम्हें बताओ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चले। यस सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चला गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाकर के वाईडीएसी के जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को देख लो, और उसमें 10 11 12 जितने भी क्वेश्चन जितनी बार पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, और वहां से एक पेज का एक नोट्स बनाओ कि किस फॉर्मूले पे क्या क्या चीजें कैसे पूछी गई। सेम वे में बोर्स मॉडल पे जाओ, सेम वे में बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ पे जाओ। यार ये 11 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा तुम खुद बताओ।
11 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं, करने में कितना टाइम लगेगा? अगर टोटल में एवरेज 10 भी मान लूं तो 150 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, और 150 क्वेश्चन करके अगर तुम्हारा 80 मार्क्स फिक्स हो रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बताओ? तो तुम्हें 150 क्वेश्चन ये करने हैं सर। मैं क्या करूंगा, एक कॉपी बनाऊंगा, जा करके यंग्स डबल स्लिट्स के 11 क्वेश्चन मैंने कर दिए, बोर मॉडल के 10 क्वेश्चन कर लिए, डिब्रोगली के 10 क्वेश्चन कर लिए, यूनिट एंड डायमेंशन के 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चन कर लिए, रेजिस्टेंस फॉर्मूला, यस अभी मैंने जस्ट पढ़ा है, स्पेशल क्लास पे जाकर के देख लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट में हमने खत्म किया है, ठीक है। रेजिस्टेंस के यूनिट एंड डायमेंशन पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, काइनेमेटिक्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, तो जाकर के स्पेशल क्लासेस के लेक्चर देख, ठीक है बेटा। आपने इसके बाद रे ऑप्टिक्स, यस रे ऑप्टिक्स में आओगे तो देखो प्रिज्म और टेलीस्कोप, इस पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। मतलब सर आसान, मतलब सब टॉपिक मुझे मिल गया, अब क्या करना सर, इस सब टॉपिक पे सब पे 10 क्वेश्चन लेना है, मतलब 150 क्वेश्चन का एक सीरीज आप बना लो। और इस 150 क्वेश्चन की सीरीज अगर आपने बना ली तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बोलोगे यस सर ये सबसे आसान है, इस 150 क्वेश्चन की सीरीज मेरी बन गई, अब फटाफट मैं क्या करूंगा, इसी के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू। ठीक है बेटा, मतलब आपने यंग्स डबल स्लिट्स, बोर मॉडल, डी ब्रोगली वेवलेंथ, यूनिट एंड डायमेंशन, ईएम वेव, रेजिस्टेंस फार्मूला, रे ऑप्टिक्स, लॉजिक गेट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पी के ऊपर क्वेश्चंस देख लो, रेडियो एक्टिविटीज, कैपेसिटर के ऊपर फॉर्मूला है, ऑर्गन पाइप से क्वेश्चन पूछेगा, हीट इंजन रेफ्रिजरेटर से क्वेश्चन पूछेगा, फ्रिक्शन से पूछेगा, एंड डॉपलर इफेक्ट से पूछेगा। समझ में आया सर? इतनी चीजें, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है। सो इन टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो आपका टारगेट, आपका होमवर्क मैंने क्या दिया, ये 15 टॉपिक हैं, इन टॉपिक पे 10 क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन आपको करने। आपने बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, 7 डेज का मैंने एक क्या बनाया, अपना शेड्यूल। 7 डेज में हमने क्या करेंगे, 2 टॉपिक हम कवर करेंगे, और लास्ट डे में 3 टॉपिक कवर करके मैं 7 डेज में इस पूरे को खत्म कर दूंगा। 2 टॉपिक कवर करना मतलब 20 क्वेश्चन यार, 20 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा बताओ? अगर कर लिया तो 7 दिन में तुम्हारे फिजिक्स में 80 नंबर हो गए, और बेटा 80 नंबर हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे चला। आपको लगेगा कि ठीक है सर कुछ भी हो जाए, ये 80 तो मैंने फिक्स कर लिए, बाकी तो मैंने पूरे फिजिक्स पढ़े हैं, पूरे फिजिक्स पढ़े हैं, तो ठीक है इन चीजों को मैं ज्यादा अपना प्रायोरिटी दूंगा और इनको इस तरीके से सॉल्व करके आगे बढ़ने वाला। ओके सर, समझ में आई सर, मजा आया सर। तो बेटा आज का टॉपिक स्ट्रेटजी से रिलेटेड था, ये आपकी स्ट्रेटजी है, आप जाओ, जा करके इस तरीके से चीजों को करो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, मेरी बात। आप जाकर के और रिसर्च कर सकते हो। 2013 से 2020 के बीच में आपको लगता है कि सर कोई एक टॉपिक और ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, तो बेटा मैंने 15 तक किया, इस सीक्वेंस को आप 20-22 तक लेकर के जाओ। मतलब वो टॉपिक जिसपे एवरी ईयर क्वेश्चन दे रहा है। चेक करने का तरीका क्या होगा, पीवाई क्यू आपने खरीद लिया किसी भी पब्लिकेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, आपने देख लिया। अब पीवाई क्यू में आपने टॉपिक वाइज ढूंढना चालू कर दिया। अच्छा सर इस टॉपिक पे लग रहा है कि सर 8 बार आया है, मतलब 80%, 10 साल में अगर 8 बार आया मतलब 80% वेटेज है सर, ऐसा करते हैं इस टॉपिक को भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से प्लान्ड वे में आगे बढ़ो। कम टाइम है, कम टाइम में अपने प्रिपरेशन को कितना स्ट्रॉन्ग करना है, तो बेटा प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, समझ में आ रही है बात? तो प्लानिंग के तहत अच्छे से काम करो, आराम से एकदम कर पाओगे, कोई डिफिकल्टीज नहीं। चलो तो आज का क्लास बेटा हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट।